अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा क्लास 9 चैप्टर 1 पार्ट नंबर 7 है एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस। ठीक है जी। आज हमारा जो टॉपिक है वो क्या है? एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस। तो इसमें पहले हम लोग करते हैं एडिशन, उसके बाद हम लोग शुरू करेंगे सब्ट्रैक्शन। ठीक है, तो एडिशन ऑफ मैट्रिसेस। एडिशन ऑफ मैट्रिसेस। एडिशन ऑफ मैट्रिसेस वेरी सिंपल है। लेट्स से कि आपके पास दो मैट्रिक्स हैं, एक ए मैट्रिक्स है, उसके कंपोनेंट्स हैं लेट्स से A1, A2, A3, A4। इसी तरह हमारे पास एक बी मैट्रिक्स है जिसके एलिमेंट हैं B1, B2, B3, B4। ठीक है जी। एक एलिमेंट मैट्रिक्स है जिसके एलिमेंट्स हैं A1, A2, A3, A4 और B एक मैट्रिक्स है जिसके एलिमेंट्स हैं B1, B2, B3, B4। तो एडिशन के लिए एक कंडीशन है, कंडीशन क्या है कि ऑर्डर ऑफ A इक्वल टू ऑर्डर ऑफ B। ये ऑर्डर जो है वो सेम होना चाहिए दोनों मैट्रिसेस का। क्या सेम होना चाहिए? ऑर्डर। इसका ऑर्डर क्या है? 2 रोज 2 कॉलम्स। इसका ऑर्डर क्या है? 2 रोज 2 कॉलम्स। अगर ऑर्डर सेम होगा तो हम लोग एडिशन कर सकते हैं, उनको ऐड कर सकते हैं। और अगर ऑर्डर सेम नहीं है तो हम उन दो मैट्रिसेस को ऐड नहीं कर सकते। अगला स्टेप को अब हम लोग कहते हैं ये कंडीशन 1 जो है वो फुलफिल कर रही है यहाँ पे। तो हम लोग अब A प्लस B निकालते हैं, A प्लस B मैट्रिक्स निकालते हैं। तो सबसे पहले आप A लिख लें, जैसे कि ये है A1, A2, A3, A4 प्लस B1, B2, B3, B4। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल है इसकी एडिशन, इंतहाई आसान है। सिर्फ क्या करना है आपने, ये मेरा याद रखिएगा कि A1 को B1 के अंदर, A2 को B2 के अंदर, A3 को B3 के अंदर, A4 को B4 के अंदर ऐड करते तो ये हमारा सम ऑफ A प्लस B आ जाएगा। ठीक है, A प्लस B आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा? ये फिर जो अगला मैट्रिक्स है वो ये आ जाएगा A1 प्लस, ठीक है, A1 प्लस B1, उसके बाद A2 प्लस B2। ठीक है, उसके बाद A3 प्लस B3। ठीक है, उसके बाद A4 प्लस B4। तो ये A प्लस B का हमारे पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब लेट्स से कि हमारे पास दूसरे तरीके से कोई दो मैट्रिक्स ले लेते हैं और उनको ऐड करके देखते हैं कि क्या रिजल्ट आता है। ठीक है जी।
ये आप अपने सामने रखिएगा कि a प्लस बी को कैसे करते हैं। a1 को b1 के अंदर, a2 को b2 के अंदर, a3 को b3 के अंदर, a4 को b4 के अंदर, a1 प्लस b1, a2 प्लस b2, a3 प्लस b3, a4 प्लस b4। तो ये जो आएगा हमारे पास रिजल्ट, ये a प्लस बी के बराबर होगा। ये किसके बराबर होगा? a प्लस बी के इक्वल होगा। अब हम लोग रियल नंबर्स कुछ ले लेते हैं, मैट्रिसेस ऐसे जिनके रियल नंबर्स हों तो उनको ऐड करके देख लेते हैं। लेट से कि यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 0 है और 1 0 6 है। और बी हमारे पास एक मैट्रिक्स है, उसके अंदर है -2 1 3 2 4 3। ठीक है जी। ये a प्लस बी इसका हम लोग निकालना है, तो तरीकाकार वही होगा। पहले आप a प्लस बी लिखें, उसके बाद पूरे का पूरा a लिखें, 2 3 0 1 0 6, ये a आ गया। ठीक है। प्लस अब b को लिखें, b क्या है? -2 3 4 1 2 3। ठीक है जी। तो इसके आगे क्या क्या आएगा? अब हम लोगों ने क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल चेक करना है कि इनके ऑर्डर सेम है कि नहीं है। देखें, रो 1 रो 2 रोज बाय 1 कॉलम 2 कॉलम 3 कॉलम 3 कॉलम 2 बाय 3। तो इसका क्या है? एक रो, दूसरी रो, 2 रो, 1 2 3 3 कॉलम बाय 3। तो ऑर्डर्स देख रहे दोनों के सेम है। अब नेक्स्ट जो था हमारा तरीका क्या था कि ये जो है पहला पहले के अंदर, दूसरा दूसरे के अंदर, और इसी तरह अगर तीसरा है तो वो तीसरे के अंदर ऐड हो जाएगा। इसी तरह हम लोग पहला पहले के अंदर, दूसरा दूसरे के अंदर, और तीसरा नंबर जो है वो तीसरे के अंदर ऐड कर देंगे। ठीक है। अब देखिएगा कि इनका रिजल्ट क्या बनता है। दोबारा लिखते हैं हम लोग इकट्ठा करके इनको। ये 2 प्लस ये -2 है, तो इसको ब्रैकेट में लिख लेते हैं, ज़रा आसानी हो जाएगी। -2। ठीक है। उसके बाद 3 प्लस प्लस 3, उसके बाद 0 प्लस 4। हो गया क्लियर। उसके बाद 1 प्लस 1 0 प्लस 2 6 प्लस 3। तो ये अब रिजल्ट क्या बनेगा इसका वो देख लें। ये प्लस का 2 है, ये माइनस का 2 है, तो आपस में कैंसिल होके क्या हो जाएगा? प्लस -2 आपस में खत्म हो गए तो 0 आ गया। 3 प्लस 3 कितने हो जाएंगे? 6 आ गया। 4 प्लस 0 4 ही आ गया। 1 प्लस 1 2 आ गया। 0 प्लस 2 2 आ गया। 6 प्लस 3 9 आ गया। तो ये जो है वो आपका 0 6 4 2 2 9 a प्लस बी आ गया। a प्लस बी 0 6 4 2 2 9 आंसर आ गया। ठीक है। अब नेक्स्ट जो पार्ट है वो इस आज का वो है सबट्रैक्शन। अभी था ये एडिशन था, अब हम लोग जो पार्ट पढ़ेंगे वो है सबट्रैक्शन। सिंपल सेम वही तरीका है जैसे एडिशन का किया है, बिल्कुल उसी तरह ही करना है सबट्रैक्शन। उसी तरह क्या करना है? सबट्रैक्शन करना है।
अगेन लेट्स से कि हमारे पास वही ए और बी है। अब इन दोनों का हम लोगों ने सब्ट्रैक्शन करना है। ये एडिशन था ए प्लस बी। कंडीशन इसकी भी यही है कि पहले जो है वो ऑर्डर सेम होना चाहिए। ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ बी होना चाहिए। दोनों के ऑर्डर्स क्या होने चाहिए? सेम। सब्ट्रैक्शन के लिए भी वही कंडीशन है। उसके बाद लेट्स से कि ये हमारे पास ए और बी मैट्रिसेस हैं। ये जो ऊपर हम लोगों के दिए हुए हैं यही ए और बी मैट्रिसेस हैं, और इन ए बी को हम लोगों ने अब ए माइनस बी निकालना है। इनका क्या निकालना है? ए माइनस बी। तो सब्ट्रैक्शन का मतलब सब्ट्रैक्ट करना, ए माइनस बी करना। तो ए मेरे पास एक मैट्रिक्स है, लेट्स से कि उसके कंपोनेंट हैं A1, A2, A3, A4, और B है B1, B2, B3, B4। ठीक है, तो मैंने मालूम क्या करना है इस दफ़ा? A माइनस बी निकालना है। मैंने क्या निकालना है? A माइनस बी। A माइनस बी निकालना है। तो इसका सिंपल ये होगा, पहले आप A लिख लें, A1, A2, A3, A4 मैट्रिक्स आ गया, माइनस B मैट्रिक्स को लिख लें, B1, B2, B3, B4। तो रिजल्ट क्या होगा? उसी तरह जैसे पहले किया था उसी तरह करेंगे, लेकिन इस दफ़ा सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो क्या करेंगे कि A1 के साथ B1 सब्ट्रैक्ट करेंगे, A2 के साथ B2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, A3 के साथ B3 को करेंगे, A4 को B4 के साथ सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो एंड रिजल्ट क्या बनेगा हमारे पास? ये अभी आपको दिखा देते हैं जी। A1 माइनस B1, A2 माइनस B2, A3 माइनस B3, A4 माइनस B4। तो ये सब्ट्रैक्शन आ गई है आपके पास। ठीक है, अब एक दूसरा सिंपल ए बी लेकर भी एक क्वेश्चन करके दिखा देता हूँ मैं आपको, आपके लिए आसानी हो जाएगी। जैसे यहाँ पर किया था इस तरह का क्वेश्चन एक यहाँ पर भी कर देते हैं ए माइनस बी का, ताकि जहन नशीन रहे आपके कि कैसे करना है। तो लेट्स से कि मेरे पास ए एक मैट्रिक्स है, वो है 2, 3, एग्जाम्पल है भाई 2, 3, 4 और 1, 5, 0। और बी एक मैट्रिक्स है मेरे पास 0, 2, 2, -1, 4, 3। तो इसका जो मैंने निकालना है वो मैंने निकालना है ए माइनस बी निकालना है। मैंने क्या निकालना है कि मैंने ए माइनस बी निकालना है। हम लोग लिखेंगे ए माइनस बी। ठीक है, तो पहले ए लिख लेंगे 2, 3, 4, 1, 5, 0 माइनस बी लिख लेंगे 0, 2, 2, -1, 4, 3। ठीक है, तो अब यही चीज़ जैसे हम लोगों ने यहाँ पर की थी कि A1 को B1 से निकाला, A2 को B2 से निकाला, A3 को B3 से निकाला, A4 को B4 से निकाला, तो इसी तरह अब हम लोग यहाँ पर भी करेंगे। ठीक है, इसको हम लोग मैं आपको ड्रा कर देता हूँ, ज़रा आसानी हो जाती है उससे कि कौन से कंपोनेंट को, कौन से एलिमेंट को हम लोगों ने कौन से एलिमेंट से निकालना है, तो वो ज़रा आसान हो जाएगा।
ठीक है। 2 जो है वो 0, 3 जो है 2, 4 जो है 2, 1 जो है 1, 5 जो है 4, 0 जो है 3। अब देखिएगा क्या होता है। लेट्स सी कि इक्वल टू दिस इज 2, दिस इज माइनस, दिस इज 0, नेक्स्ट दिस इज 3, this is minus, and then this is 2, this is 4, this is minus, and then 4 is going to this one 4, this 4 is going to this one 2, sorry 2, okay, this one with this one 1 minus into minus 1, ठीक है। 5 minus 4 minus 4, 0 minus 3। इस चीज का पता चल गया क्या हुआ। 2 minus 0, 3 minus 2, 4 minus 4 minus this one 2, 1 minus 1 minus this one minus 1, 5 minus 4, 5 minus 4, 0 minus 3, 0 minus 3, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे तो आंसर आएगा हमारे पास 2 minus 0 2, 3 minus 2 1, 4 minus 2 2, 1 minus minus 1 minus minus plus it become plus, तो 1 plus 1 बनेगा, ठीक है। 5 minus 4 1, 0 minus 3 minus 3। चलिए एक स्टेप और कर लेते हैं तो इसका आंसर हमारे पास आ जाएगा 2 2 1 1 2 minus 3। ये हमारे पास a minus b आ जाएगा। क्या आ जाएगा? a minus b। अच्छा, अब इसके कुछ आगे चल के आपको रूल्स आएंगे, ठीक है। तो वो रूल्स थोड़े से मैं आपको बता देना चाहता हूँ। उसको हम लोग कोमुलेटिव भी कहते हैं या एसोसिएटिव लॉज ऑफ एडिशन भी कहते हैं। वो क्या होता है कि अच्छा, इसमें एक चीज़ और भी है, चले पहले वो कर लेते हैं 1 पॉइंट, फिर आपको मैं रूल्स की तरफ लेकर जाऊंगा। 1.33 है मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए मैट्रिक्स बाय रियल नंबर, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन of a matrix by a real number। किसी रियल नंबर के साथ किसी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना, वेरी सिंपल, बहुत ही आसान है। वो ये है कि लेट्स से कि ये मेरे पास एक मैट्रिक्स है, ए बी सी डी ई एफ कोई मेरे पास मैट्रिक्स है। तो अगर मैं 5a निकालना हो तो वो कैसे होगा? सिंपली 5a इज इक्वल टू 5 इंटू द मैट्रिक्स को लिखें, ठीक है। और ये जो है 5 हर एक के साथ मल्टीप्लाई कर देगा। a मल्टीप्लाई बाय 5, b मल्टीप्लाई बाय 5, c मल्टीप्लाई बाय 5, d मल्टीप्लाई बाय 5, e मल्टीप्लाई बाय 5, f मल्टीप्लाई बाय 5। तो ये आंसर आ जाएगा।
लेट्स से कि अभी ये ए मेरे पास कोई नंबर्स में कोई मैट्रिक्स है, वो है 1 3 2 5 3 1। तो मैंने लेट्स से के 3a निकालना है। क्या निकालना है मैंने? 3a निकालना है। तो ये 3a इज इक्वल टू 3 इंटू 1 3 2 5 3 1। ये आ जाएगा 1 मल्टीप्लाई बाय 3 3 मल्टीप्लाई बाय 3 2 मल्टीप्लाई बाय 3 5 मल्टीप्लाई बाय 3 3 मल्टीप्लाई बाय 3 1 मल्टीप्लाई बाय 3। तो ये आ जाएगा 3 1s are 3 3 3s are 9 3 2s are 6 5 3s are 15 3 3s are 9 3 1s are 3। तो ये आ जाएगा हमारे पास 3a इज इक्वल टू दिस वन। 3a इज इक्वल टू दिस वन आ जाएगा। ठीक है। अब वो बात जो मैं कह रहा था कि कुछ रूल्स हैं, कॉम्बिनेटिव और एसोसिएटिव लॉज हैं ऑफ एडिशंस हैं, वो क्या होता है? कॉम्बिनेटिव लॉ जो है वो क्या होता है और एसोसिएटिव लॉ जो है वो क्या होता है? कॉम्बिनेटिव जो है वो दो के लिए होता है, कॉम्बिनेटिव लॉ होता है कि a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए, कि मैट्रिक्स ए को अगर बी में जमा किया जाए तो मैट्रिक्स बी जमा ए दोनों आपस में सेम हो गए। ठीक है। ये कॉम्बिनेटिव लॉ निकालता है, कहते हैं इसको। ठीक है, इसको कॉम्बिनेटिव लॉ कहते हैं। उसके बाद हमारे पास आता है एसोसिएटिव लॉ होता है। ये पार्ट ए कहने था, पार्ट बी होता है एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव एसोसिएटिव लॉ क्या होता है कि लेट्स से कि हमारे पास 3 मैट्रिक्स हैं, यहाँ पर ए प्लस ए एंड बी मैट्रिक्स है 2, यहाँ पर लेट्स से कि हमारे पास ए बी और सी मैट्रिक्स हैं। तो फिर ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी। तो ये जो है ये आपस में बराबर होंगे। ए प्लस बी को अगर सी में ऐड किया जाए, वो जो रिजल्ट होगा वो बी प्लस सी को ऐड करके उसको अगर ए के अंदर ऐड किया जाए तो ये बराबर होंगे। इसको हम लोग एसोसिएटिव लॉ कहते हैं। ठीक है, ये आप करके देख लीजिएगा। ये तो सिंपल सी चीज़ें हैं। इसको एसोसिएटिव लॉ कहते हैं, इसको कॉम्बिनेटिव लॉ कहते हैं। इसी तरह आगे हमारा एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ ए मैट्रिक्स होता है कि अगर हम लोग दो मैट्रिक्स को प्लस करें और फिर भी वो दोबारा वही चीज़ आ जाए तो वो जो हम लोगों ने ऐड किया है वो क्या होगा? एडिटिव
आइडेंटिटी होता है, एक होती है हमारी एडिटिव आइडेंटिटी, ठीक है। एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ ए मैट्रिक्स क्या होता है? एडिटिव आइडेंटिटी मैट्रिक्स वो होता है कि उसके अंदर अगर उसी को एक मैट्रिक्स ए है, उसके अंदर कोई चीज़ प्लस की जाए, लेट्स से कि कोई भी एक मैट्रिक्स है, लेट्स से कि बी जो है उसको ऐड किया जाए और वो वापस अगर ए आ जाए, अगर वापस वो ए आ जाए, तो ये जो बी जो होता है उसको हम लोग कहते हैं वो एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ ए है, एडिटिव आइडेंटिटी है। नॉर्मली इसको हम लोग नल वेक्टर कहते हैं, नल मैट्रिक्स कहते हैं। मसलन ए मेरे पास कोई मैट्रिक्स है 1 2 3 4 और बी मेरे पास कोई मैट्रिक्स है जो 0 0 0 0 हो, तो जब हम लोग ए प्लस बी करेंगे 1 2 3 4 प्लस 0 0 0 0, तो ये हमारे पास दोबारा 1 2 3 4 ही आ जाएगा, मैट्रिक्स ए ही आ जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो है बी जो है वो एडिटिव आइडेंटिटी है। एडिटिव आइडेंटिटी के लिए ज़रूरी है, मस्ट है कि उसका ऑर्डर और मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम हो, ए का ऑर्डर बी के ऑर्डर के सेम होगा तो फिर उसको हम लोग ऐड कर सकेंगे ना, ठीक है। तो इनका ऑर्डर सेम होने चाहिए और उसके सारे कंपोनेंट एलिमेंट्स जो हैं दे शुड बी इक्वल टू 0, ठीक है। उनका क्या होना ज़रूरी है? 0। तो नेक्स्ट एक चीज़ आ जाती है जो रह गई है, वो है आइडेंटिटी इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। तो वो कोई ख़ास चीज़ नहीं है, वो यही है कि अगर हम लोग ए को बी के अंदर प्लस करें और वो इक्वल टू 0 आ जाए, तो इट मीन्स ए इज इक्वल टू माइनस बी। एडिटिव इनवर्स इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स क्या होता है कि अगर ए के अंदर प्लस करूं बी को और वो 0 मैट्रिक्स आ जाए, नल मैट्रिक्स आ जाए, तो वो मुझे कहें, वो फिर हम कहेंगे कि ए इज इक्वल टू माइनस बी। और ये जो माइनस बी है ये इनवर्स एडिटिव होगी, एडिटिव इनवर्स होगी कि ए के अंदर क्या ऐड किया जाए, ए के अंदर क्या ऐड किया जाए कि उसका रिजल्ट 0 आ जाए, ठीक है। और अगर वो रिजल्ट 0 आ जाता है तो वो जो रिजल्ट 0 लाने वाला है वो क्या होता है, हमारे पास बी जो मैट्रिक्स है वो उसका इन्वर्स होगा, एडिटिव इन्वर्स होगा, मल्टीप्लाई इन्वर्स नहीं, एडिटिव इन्वर्स होगा, ठीक है। तो आज तक के लिए इतना ही काफ़ी है। नेक्स्ट टाइम हम लोग एक्सरसाइज 1.3 शुरू करेंगे। इंतहाई आसान एक्सरसाइज है जिसमें मैक्सिमम हमारा ऐड और मल्टीप्लाई होगा, इनके ऊपर ही हमारी वो सारी एक्सरसाइज होगी। और उसके बाद फिर आगे चल के हमारे पास मल्टीप्लिकेशन आएगी। तो अभी फ़िलहाल तो हमारा मल्टीप्लिकेशन वाला चैप्टर शुरू नहीं हुआ, तो जैसे ही हमारा मल्टीप्लिकेशन वाला शुरू होगा तो फिर आपके साथ मल्टीप्लिकेशन के ऊपर बात होगी कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस जो है वो कैसे करते हैं, ठीक है। तो अभी तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।